दोस्तों आज हम सोनी अल्फा 9 मार्क 3 और सोनी अल्फा 9 मार्क 2 को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा कैमरा बेस्ट रह सकता है इन दोनों में से आपके लिए। और दोस्तों अल्फा 9 मार्क 2 और अल्फा 9 मार्क 3 में सबसे बड़ा फर्क है ग्लोबल शटर का, यानी कि अल्फा 9 मार्क 3 आपको ग्लोबल शटर देता है और अल्फा 9 मार्क 3 वर्ल्ड का पहला कंज्यूमर बेस्ड फुल फ्रेम इमेज सेंसर वाला ग्लोबल शटर वाला कैमरा है। तो दोस्तों बात आती है कि ग्लोबल शटर क्या है। ग्लोबल शटर में आपके पूरे इमेज को, सारे पिक्सल्स को एक साथ एक्सपोज किया जाता है, जिससे पूरा इमेज एक बार में एक्सपोज हो जाता है और रोलिंग शटर में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बात आती है कि रोलिंग शटर क्या होता है और रोलिंग शटर में क्या प्रॉब्लम्स आती है। रोलिंग शटर ज्यादातर कैमरास में मिलता है और इसमें इमेज लाइन वाइज या पिक्सल से पिक्सल होते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक्सपोज होते हैं, लेकिन फिर भी रोलिंग शटर ग्लोबल शटर की तरह सारे पिक्सल्स को एक साथ एक्सपोज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन या बेंडिंग के इश्यूज आते हैं। स्पेशली तेजी से मूव होते हुए सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा रोलिंग शटर इश्यूज नजर आ सकते हैं। जैसे कि आप हेलीकॉप्टर की इमेज क्लिक कर रहे हैं और उसकी पंखड़ी में आप डिस्टॉर्शन देख सकते हैं, या गोल्फर की स्टिक पर आप डिस्टॉर्शन देख सकते हैं। यानी कि रोलिंग शटर वाला कैमरा जब तक आपकी इमेज को पूरी तरह एक्सपोज करता है तब तक बेंडिंग या डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम आ चुकी होती है, जबकि ग्लोबल शटर आपकी इमेज को एक ही बारी में सारे पिक्सल्स को एक साथ एक्सपोज कर देता है, जिससे कि उसमें आपको रोलिंग शटर के इश्यूज नहीं आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले ग्लोबल शटर वाले कैमरे नहीं आते थे। देखिए ग्लोबल शटर वाले कैमरे पहले भी आते थे, लेकिन वो सिर्फ हाई एंड सिनेमा कैमरास में एक दो मॉडल्स ही आते थे, जैसे कि रेड का कोमोडो या सोनी का F35। वैसे सोनी A9 मार्क 2 में भी आपको फुल फ्रेम स्टैक्ड CMOS सेंसर मिलता है, जिससे कि रोलिंग शटर वाले इश्यूज काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टैक्ड CMOS सेंसर है वो सेंसर के पीछे इस तरह से लगे होते हैं, जिससे कि आपको रोलिंग शटर के इश्यूज कम से कम मिले। लेकिन अल्फा 9 मार्क 3 में आपको पूरी तरह से रोलिंग शटर से आजादी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लोबल शटर मिल जाता है। के अलावा अल्फा 9 मार्क 3 आपको 120 फ्रेम पर सेकंड, वो भी ऑटो फोकस ऑटो एक्सपोजर के साथ 120 फ्रेम पर सेकंड रॉ मोड के ऑप्शन के साथ दे देता है। यहाँ तक कि 120 FPS के टाइम पर ना स्क्रीन ब्लैकआउट होगा और ना फ्रेम्स ड्रॉप होंगे। और वैसे मेगापिक्सल की बात करें तो दोनों कैमरों में सेम मेगापिक्सल है, 24.2 मिलता है आपको अल्फा 9 मार्क 2 में। अल्फा 9 मार्क 3 में आपको 24.6 मेगापिक्सल मिलता है। लेकिन अल्फा 9 मार्क 3 में आपको मिलता है बायोन्स XR इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, जिससे कि अल्फा 9 मार्क 3 अल्फा 9 मार्क 2 से 8 टाइम्स ज्यादा फास्टर प्रोसेसिंग करता है। और वैसे भी क्योंकि अल्फा 9 मार्क 3 में ग्लोबल शटर यूज हुआ है, तो अल्फा 9 मार्क 3 में वैसे भी काफी फास्ट प्रोसेसर की जरूरत थी, जो कि यहाँ पर मिल चुका है आपको बायोन्स XR प्रोसेसर के नाम से। और ग्लोबल शटर की वजह से डिस्टॉर्शन फ्री इमेजेस, ज्यादा फ्रेम पर सेकंड के अलावा अब आपको मैक्सिमम शटर स्पीड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अल्फा 9 मार्क 2 में आपको मिलता था 1/8000 मैकेनिकल शटर स्पीड या 1/32,000 तक का इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड। अल्फा 9 मार्क 3 आपको 1/80,000 तक का मैक्सिमम शटर स्पीड देता है। वैसे अल्फा 9 मार्क 2 में आपको 20 फ्रेम पर सेकंड देता है और इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड के साथ 60 FPS देता है, लेकिन अल्फा 9 मार्क 3 आपको 120 FPS, वो भी रॉ मोड के ऑप्शन के साथ ऑटो एक्सपोजर ऑटो फोकसिंग के साथ देता है। इसके अलावा ग्लोबल शटर की वजह से अल्फा 9 मार्क 3 अब आपको लिमिटलेस फ्लैश सिंक स्पीड देता है। बात आती है कि फ्लैश सिंक स्पीड क्या होता है। इसका मतलब है जब फ्लैश ट्रिगर होता है तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए आपके कैमरा में एक शटर स्पीड होती है, और अगर आप उस फ्लैश सिंक स्पीड से फास्ट जाते हो तो आपके इमेज में कुछ एरिया डार्क दिखना शुरू हो जाता है और एक लेवल पर आकर आपके पूरे इमेज को डार्क कर देता है। और किसी कैमरा में ये 1/125 होता है, किसी कैमरे में ये 1/250 होता है। सोनी अल्फा 9 मार्क 2 में ये 1/250 दिया हुआ है, लेकिन अल्फा 9 मार्क 3 में आपको अनलिमिटेड फ्लैश सिंक स्पीड मिल जाता है। बेसिकली अगर आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या हाई स्पीड फोटोग्राफी करते हैं तो ये
कैमरा आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट फील करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोसेसर और ग्लोबल शटर मिल जाता है दोस्तों। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ग्लोबल शटर से इतनी सारी प्रॉब्लम आती थी तो इनका सोल्यूशन क्या किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग ज्यादा शटर स्पीड या बेटर एंगल से फोटोग्राफी या फिर अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फोटोग्राफी या पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट किया जाता था दोस्तों। वैसे तो अभी काफी सारे फीचर्स बताना बाकी है, लेकिन मैं बाकी फीचर्स आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी कैमरा या लेंसेज या कोई भी एक्सेसरीज लेनी हो तो मेरे इस नंबर पे फोन कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।